आत्मा नमस्ते। भगवान गुरु को हम प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। आज मेरा फर्स्ट यूट्यूब में आपसे सब कनेक्टेड हो रहा हूँ और आप सब मुझे ब्लेसिंग देना है कि अच्छी तरह हम आगे वर्क कर पाए। तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। लॉर्ड, वी humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, health and protection with thanks and in full faith. Lord, we humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, health and protection with thanks and in full faith. कल कल से हम जो लास्ट वीक से हम जो बात कर रहे हैं सेम दोबारा दोहराते हैं कि सबसे पहले हम लोग हमारी हेल्थ अच्छी करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है, फाइटमेंट एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें से हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी सब मिलकर कर लेते हैं। और इसमें हम कैसे करना है, डीप ब्रीथिंग है, इनहेल करना है 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3। ओके, सब मेरे साथ जुड़ रहे हो, हम करीबन 7 टाइम्स करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3। Inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3. Inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3. Inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3. Inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3. ये 6 3 या हम डीप ब्रीथिंग करेंगे। सिंपल इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। ये आपको 5 मिनट आप बैठे हो, सुबह ये कर लेते हो तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। आपके लिए 5-6 घंटे के बाद वापस दोबारा कर सकते हो, आप इवनिंग को कर सकते हो। इस तरह से आपको जब जब ठीक लगता है तो ये आपको पता लगेगा आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है। तो हमें एक एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमारा एक तो प्राणायाम लेना है, योगासन कर सकते हो, 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। और इस तरह से जो आर्थिक योगी है वो आप आर्थिक की और अच्छी एक्सरसाइज है, वो भी सब करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल, ऊर्जा बॉडी हमारी बढ़ जाने से क्या होगा, हम लड़ पाएंगे। यानी अभी हम कोरोना का जो टॉपिक जो हम समझते हैं उसमें यही देखना है हमें कि लड़ने की ताकत हमारी बढ़ गई है, हमारी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी हो गई, तो क्या होगा, हम इजीली टिक पाएंगे। क्योंकि जो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हमारा क्या होगा, हम कैसे भी प्रॉब्लम से, कोरोना तो अभी आया और कितने कोरोना आएंगे, हम सबसे लड़ पाएंगे। मगर इसके पीछे क्या था, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए थी। तो इसीलिए हम हेल्थ पे कोशिश क्या करेंगे, फूड तो हम प्रॉपर खाने वाले ही हैं, इसके अलावा हम एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे। बस एक्सरसाइज आपको बराबर ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं बनाऊँ 2 घंटा दूंगा, 15 मिनट भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। और 5 मिनट एक्सरसाइज भी ऐसी थी कि 5-7 मिनट, 5-7 मिनट का प्रयोग था। योगा का भी प्रयोग ऐसा नहीं था कि घंटों तक करना है। ओके, तो आप ये परफेक्टली समझ गए। तो हम आपको हेल्दी बनना है, बस ये आपको समझ लेना। आपकी हेल्थी, आप हेल्थी होगे तो आप कहीं भी पीछे नहीं पड़ेंगे। इस तरह से हम कोरोना की दूसरा टॉपिक स्टडी करते हैं कि हमें हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का पास होने का एक सिस्टम है हमारे लंग्स में से। जब हम हमारे लंग्स को, बैक लंग्स को, इसमें हमारे कई स्टूडेंट अभी नए हैं जो कोई थेरेपी नहीं जानते, वो फिर भी ऐसे ही बैठेंगे चलेगा, और उसको जो भी समझ में आए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर भी उसको हेल्प रहेगा। तो हम लंग्स का जो हमारा बैक लंग्स को, हमें अपने हाथ को ऐसे रखना है और बैक लंग्स को 5 साइकिल ग्रीन, 5 साइकिल ऑरेंज एंड 11 साइकिल इलेक्ट्रिक करंट देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो भी ब्लड है सभी ब्लड को ग्रीन, ऑरेंज, इलेक्ट्रिक कलर में, ये 3 कलर क्या है, जब हम बैक लंग्स के जाएंगे तो तीनों कलर में क्या करा हुआ है,
कि उन हर बॉडी में हर सेल्स को ब्लड के मिला क्या कि ये कलर, इससे आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, आपके वायरल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन उसमें आपका ये बदलाव आपको दिखेगा। ओके, तो आप ये जब भी कोरोना नहीं है तो आप 3 कम साइकिल करेंगे, 3 ग्रीन, 3 ऑरेंज एंड 6 टू 7 वायलेट करना। अभी हम लोग हायर लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपके घर में हर स्टूडेंट, अपने घर में हर व्यक्ति को आपको ये इन्वॉल्व करना है। ओके, तो आप अभी समझ लेते, अपने हाथ ऐसा किया आपने, 5 साइकिल ग्रीन प्राणायाम कहाँ से लाएंगे? थ्रोट चक्र से। इनहेल स्लोली थ्रोट चक्र, एक्सहेल स्लोली ग्रीन प्राणायाम। वो कहाँ दे रहे हैं? हमारे बैक लंग्स को दे रहे हैं। ओके, अपने हाथ ऐसे रखें, इनहेल स्लोली, exhale slowly, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। फ्लिक करेंगे। अभी सेकंड कलर हम लेंगे बेसिक चक्र से, लाइट वाइट ऑरेंज प्राणायाम। ओके, ऑरेंज प्राणायाम हमारा हाथ ऐसे ही रखा है, सेम बैक लंग्स पे हम दे रहे हैं 5 साइकिल ऑरेंज प्राणायाम। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। फ्लिक करके 11 साइकिल इलेक्ट्रिक वायलेट देंगे। और इलेक्ट्रिक वायलेट कहाँ से हम लाएंगे? क्राउन चक्र से। और उसका कलर कैसा है? ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, स्पार्किंग वेल्डिंग रोड जैसा है। ओके, तो हम अपना थर्ड कलर प्रोसेस करते हैं। ये कलर इतना पावरफुल है कि कोई इन्फेक्शन, कोई सेल के रहने की संभावना नहीं है। ओके, और ये आपका, अभी हम कोई बीमार नहीं है तब तैयारी कर रहे हैं, समझ गए। और जो बीमार है उसके लिए आप सेम प्रयोग करेंगे तो आपका आप उसको बहुत जल्दी बाहर निकाल पाएंगे। तो हम अभी अपने हाथ वापस सेम हमने रखे हैं, हमारे बैक लंग्स को हम दे रहे हैं 11 इलेक्ट्रिक वायलेट। ओके, इनहेल स्लोली क्राउन चक्र, एक्सहेल स्लोली इलेक्ट्रिक वायलेट, स्पार्किंग वेल्डिंग रोड जैसी है, स्पार्क कर रही है, ऐसा ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है वो। इनहेल स्लोली क्राउन चक्र, एक्सहेल स्लोली इलेक्ट्रिक वायलेट। Inhale, exhale, 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 inhale, exhale। करीबन 10-11 सेकंड हम स्टेबलाइज ब्लू 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 करके कट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, ये जब हमने ये प्रयोग किया तो हमारा हार्ट फंक्शन बहुत पहले से ज्यादा अच्छा करेगा। हमारे लंग्स में से ये ब्लड पास होने की वजह से लंग्स की भी क्वालिटी हेल्दी होती जाएगी। लंग्स का मतलब ब्रीदिंग में भी इसका डिफरेंट महसूस करेंगे। और हम अभी बॉम्बे में या हम जब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ करीबन हम पोल्यूशन तो बहुत ही है पूरे वर्ल्ड में, तो आपका ये प्रयोग आपको रूटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। अभी आप कोई बीमारी नहीं है तो एवरीडे चालू रखिए। एक ये प्रोग्राम एक दिन के लिए रखिए, मतलब 3 5 5 11 करके आप अभी थोड़े दिन चालू रखिए, जहाँ तक कोरोना का फियर एनर्जी वहां तक। फिर और आपके जो फैमिली में किसी को भी कहीं भी आपने सुना है कि उसको कोरोना हुआ है, तो आप उसको ये प्रयोग दिन में 6 बार कीजिए। एंड समझो आपने टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, पर एक घंटे का लिस्ट करके वापस करते जाइए। करीबन 6 बार ये प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे करीबन कि उसका फीवर चला गया है। अभी हम लोग परसों कर रहे थे लातूर के, वहां से एक लातूर जो है उसके 27 किलोमीटर दूर एक गाँव का हीलिंग कर रहा है, और वो भी पुलिस ऑफिसर ही था। अभी हमने परसों की शुरू किया है। आज वो मस्त खाना खा रहा था, बोले सुबह का वैसे था कि फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं, और खा रहा है मस्त। तो ये बताना आपको क्या था कि ये हम मेडिकल अपना काम करेगी, करना देना है आपको भी। देखो ये प्रॉपर रखना है,
आपके हाथ धोना है, बाकी सब चीज में कोई भी मस्ती मत करना प्लीज। मगर आपको मैं बताना क्या चाहता था, डरना नहीं है। ओके, तो हम डरने की पहली बात हमने क्या की है, हमारी हेल्थ अच्छी करेंगे, नंबर वन। सेकंड हम क्या देखेंगे, ये हमने लंग्स का ये प्रोग्राम करेंगे दो। अभी तीसरा हम प्रयोग कर रहे थे, हमारी पूरी बॉडी आज क्या है, डर से जुड़ी हुई है। आज हमारी पूरी बॉडी में हमें डर फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि सिर्फ हम मेहमान को समझो, हम मेहमान को भी बुलाना नहीं चाहेंगे, यानी हम किसी के घर पे भी जाना नहीं चाहेंगे, और किसी हमारे घर पे आएगा तो भी हम खुश। और हमारे घर की व्यक्ति घर से बाहर निकली है, जब घर पे आती है तो हम डरे हुए रहते हैं। करेक्ट बात सही है ना? तो हम अभी सबसे उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत अद्भुत प्रयोग है। देखिए मैं आपको जस्ट आपको ये आपके सामने है। आप समझो, आप एक जमीन पे सोच रही है, ये आपने ये बना भी सकते थे कि गोल्ड कलर का, उसमें क्या सोचेंगे सन बनाया आपने, आपने ये फिजिकल सन बनाया हुआ है। ये आप डायरेक्ट ही सोचेंगे कि आपका हाथ सन पे है तो भी चलेगा। आपने हाथ ऐसे रखा है और सोचे कि मेरे मैं अभी सन को डायरेक्टली ये मेरी एनर्जी जो है मेरी बॉडी में से वो नेगेटिव एनर्जी भेज रहा हूँ, तो भी काम सेम होने वाला है। आपने एक सिंबल रखा है कि लंग्स ये ग्लीफ ऑफ सन का, तो भी काम होने वाला है। ओके, तो आपको कोई और ज्यादा इसके बारे में मेंटली सोचना नहीं था, सिंपल इतना सोचना था कि अभी मेरी बॉडी में जो भी डर है, ट्रॉमा है, फोबिया है, जो सब मैं कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, सामने फिजिकल सन में भी ट्रांसफर। ओके, इस तरह सब तैयार हो जाते हो। अब अभी सेम हमारा प्रयोग है, अब डीप ब्रीथिंग शुरू करेंगे। इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली, और अपने हाथ को रखते हो सन के ऊपर, और कमांड देते हो अपनी पूरी बॉडी को कि मेरे पूरे शरीर में जो भी डर की एनर्जी है, ट्रोमेटिक एनर्जी है, फियर एनर्जी है, सामने सन में जा रही है। और जैसे जो जाती है सेम वो उस वक्त वो जल रही है, बंद हो रही है। इनहेल, बस आप सिंपल ब्रीदिंग भी है और आपके मन में है कि मेरे पूरे शरीर से डर, ट्रोमा, फियर एनर्जी सब सामने निकल रही है। इनसिक्योरिटी एनर्जी है, अभी अंदर लगता है मुझे फ्यूचर अंधेरा दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड का क्या होगा, बहुत सब दुखी होने वाले हैं, सब नौकरी से निकल जाएंगे, खाने की तकलीफ होगी, बहुत ऐसे सभी विचार हमारी बॉडी से निकाल दो। फ्यूचर के बारे में भी पहले अंदर जो डर है वो प्लीज निकाल दीजिए। पूरी बॉडी को मन सम्मान देते हुए मेरी बॉडी में जो भी डर की एनर्जी है प्लीज सामने सन में जाके बंद हो रही है। फ्यूचर के बारे में जो डर है सामने सन में जा रहा है, कोरोना का डर निकल रहा है। और सेम हमें लंग्स में कहीं भी लंग्स के ऊपर हम फोकस करते हैं कि लंग्स में जो भी डर की एनर्जी है, ट्रॉमेटिक एनर्जी है, पेन, सभी सामने सन में जाके बंद हो रही है। दोनों किडनी में पेन रह सकती थी, उसको मैं वहां भी किडनी को भी हम कमांड देते कि वहां जो भी पड़ी हुई ट्रोमेटिक एनर्जी, डर की एनर्जी, इनसिक्योरिटी सब सामने सन में जा रही है। स्प्लीन में भी बहुत भर और रख सकता है स्टोर रूम जैसा बना के, उस वहां से भी हम निकालते हैं। स्प्लीन में से पूरी ट्रोमेटिक एनर्जी, डर की एनर्जी निकल रही है, सामने सन में जाके बंद हो रही है। लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, हर जगह से, हर ऑर्गन से ट्रोमेटिक एनर्जी निकल रही है, सामने सन में जाके बंद हो रही है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। देखो आप अभी लाइट फील करेंगे, और आपको अभी चेक करना तो कर भी सकते हैं कि आपको अभी पहले समझो आप चेक कीजिएगा अभी है तो वापस हम करते हैं। आप अभी देखिए कुछ ट्रोमेटिक एनर्जी लगती है, डर की एनर्जी लगती है, नहीं लगती है, ओके लगती है तो ठीक है वापस कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से रेगुलर आप अपना शुरू कीजिए कि ट्रोमेटिक एनर्जी जो भी है, डर की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी। और अभी दूसरा मैं आपको बताऊं कि आप लोग प्लीज पूरे दिन टीवी पे मत जाइए, उसका और देखो आज एक दूसरे को मैसेज भी कोरोना के ही भेजते हैं, तो आप उसमें से निकल जाइए। और सबका वीडियो भी पढ़ना बंद कर दीजिए कि क्या क्या करने से कोरोना से हम बच सकते हैं, सभी बहुत हो गई बातें।
हम 2 महीने से सुन रहे हैं, 2 महीने से रोज 2 5-5 वीडियो आ रहे हैं कोरोना के लिए। अभी हमारे लिए बहुत बात होगी, हमारे लिए इतने सफिशिएंट है, हम हेल्थ हमने अच्छी रखी है, हमने अपने को प्रोटेक्शन में बराबर रखा है, और आपके लंग्स का प्रयोग, और अभी आप फ्री एनर्जी निकाल दीजिए। ये सबसे ज्यादा वर्क करने वाला है। कौन सा वर्क? डर। देखो कोरोना से लोगों को जस्ट कुछ होता है ना, गला में कुछ हुआ तो सोचा कोरोना तो नहीं होगा, किया तो कोरोना समझ लेते हैं। जो भी बात होती है उसमें क्या अभी डर के मारे कोरोना के लिए ऐसे हो गई है कि लोग रियली भयभीत, मतलब डर में जिंदा है। अभी हमारा सबसे बड़ा वर्क हो रहा है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, उससे ज्यादा हमारा डर बहुत वर्क कर रहा है। देखो कोरोना आसपास दुनिया में रहेगा, वो आपको कुछ नहीं करना। आपको पता लगा है कि मेडिकल में आपके माउथ के थ्रू जा सकता है, चलो ठीक है, हम उसको कवर कर लिया, बस सफिशिएंट हो गया। आपने गर्म पानी पिया, बाकी जो भी छोटे मोटे प्रयोग बताए वो प्रयोग गलत नहीं थे। जो भी मैं अभी मेडिकल साइंस बता रही है, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, जो भी है सभी ठीक है, और घर का तो उपयोग, मगर मुझे बताने का था उससे भी ज्यादा वर्क करना था। हमें डर निकल जाना है, डर के रहेंगे तो नहीं चलेगा। हम तो जिंदा मर के ऐसा हो गया। देखो आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से खोखले होना नहीं है, ये डर है फैक्टर इतना वर्क जबरदस्त करता है कि हम खोखले हो जाते हैं। प्लीज आप ये प्रयोग कल भी करना, आप अभी दोबारा चेक कर लीजिए, आपको परफेक्ट लगता है कि आप उसमें से निकल चुके हो तो ओके, देख लीजिए। आप अपने हाथ को देखो, स्कैनिंग, अच्छा इसमें ये बात थी कि जो कई जो स्टूडेंट है जिनको स्कैनिंग नहीं आता है, तो कोई ऐसा सोचो मत क्या हुआ, काम तो वही हुआ है। आपको नहीं आता है स्कैनिंग तो भी आप परफेक्ट हो। हम अभी 2-4 सेशन में लेने वाले दोबारा स्कैनिंग, इतने अद्भुत करेंगे स्कैनिंग, हम कर पाएंगे। कौन सी किडनी में प्रॉब्लम है, कौन से लंग्स में प्रॉब्लम है, कौन सी आई में, कहीं वो सभी हम पकड़ सकते हैं। पूरा स्कैनिंग टिप इतना जबरदस्त है जिससे हम पूरी बॉडी में कहाँ का प्रॉब्लम है हम उसको ढूंढ पाते हैं, विदाउट मेडिकल का। मतलब मेडिकल ने काम अपना करना है, मगर हम भी एक पैरेलल वर्क कर सकेंगे, कि हमें पता लगेगा कि क्या है। तो मगर हम स्कैनिंग टॉपिक नहीं आता है तो छोड़ के हम लोग सेम ये प्रोग्राम चालू रखो। कौन सा? लंग्स में क्या बोले, लंग्स में जो ग्रीन ऑरेंज इलेक्ट्रिक वायलेट का, और नहीं आता तो भी फिर आप हमने ग्लिफोक्सन में अपनी एनर्जी निकाल दी है, ऐसे सोचेंगे। और साथ में आप ये भी अभी ऐड कर दीजिए रेगुलर में कि डर निकाल दीजिए, और ये टॉपिक मत निकालिए फ्यूचर बहुत बुरा है करके। फ्यूचर बहुत अच्छा आने वाला है, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है वो। वहां आप बैठे हो, आप इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे जाने वाला ही है। आप कुछ भी, आप इसके बारे में नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि आप अभी जो भी, हमें कोई भी तो प्रॉब्लम आने वाला नहीं, हम सब प्रॉब्लम से लड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। इंडिया ऐसा पावरफुल है कि हर प्रॉब्लम से निकलने की उसकी क्षमता है, और आप उसमें बैठे हो। आपको कोई फ्यूचर के बारे में नेगेटिव वाइब्रेशन आने मत देना। ये फ्यूचर के बारे में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपके यहाँ से नहीं जाने चाहिए। ये सेम इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने अभी कल जो टॉपिक लिया था फर्ग्यू साधना, हम दोबारा फर्ग्यू साधना की आज शुरू करते हैं। इसमें हमें इसको भी कवर करना है। हमें किसी के लिए ये नहीं बना इसके वजह से मुझे करो, हमारे घर में कोरोना आया। अभी देखो एक बॉम्बे से पुलिस ऑफिसर गया लातूर, लातूर से आगे जो मैं बताऊं वहां, और बेचारा वो गया है बॉम्बे, सब चेक करके गया था, उसको कुछ नहीं करके, वहां जाके जिनके यहाँ ठहरे वहां उनको सबको, मतलब उनको खुद को कोरोना डायग्नोस हुआ और हॉस्पिटल एडमिट किया। उसके बाद उसने गिफ्ट में किसको दिया? उसके जहाँ रहने वाले एक व्यक्ति को भी गिफ्ट में दिया कि मेरे पास कोरोना है, तू भी तेरे पास रख ले। तो अभी पूरा गांव डर गया है। ये एक व्यक्ति वहां पहुंची है, पूरा गांव डरा हुआ है इस वक्त। तो मगर मुझे बताना ये नहीं था, मगर मुझे बताना क्या था कि हम डर से निकल जाना बहुत जरूरी था। मगर फिर भी हम देखो, हम आप दूसरे हिसाब से आप स्टडी करेंगे कि देखो इंडिया में कितने कोरोना से इफेक्ट में हुए, कितने मरे। और वो छोड़ के आप ये देखो कि कोरोना से एक्सपायर बहुत कम हुए हैं, और सब अच्छे होके बाहर निकल ही रहे हैं, सब अच्छे होके बाहर निकल ही रहे हैं। ओके, तो आप ये भी देखना ना कि आप कोरोना का रास्ता था। देखो दवाई नहीं हम बोल रहे हैं, हमारे पास दवाई कोई है नहीं है, तो फिर कोरोना से सब बच के निकल रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हो ना। कोरोना की दवाई नहीं है ऐसा हम बोलते हैं, साथ में सभी कोरोना से बचे हुए हम सब देख रहे हैं। तो मुझे बताना क्या था, अब डर शब्द निकाल दीजिए तो हम कोरोना जैसा कुछ नहीं, वर्ल्ड में बहुत सी चीज आने वाली है, फ्यूचर बहुत, मतलब तो भी हमें लड़ना तो है ही। हम छुप के नहीं बैठेंगे। मतलब मुझे ये बताना था, आप आज से ये स्टडी करिए कि किसी को अंगुली चिन्हना नहीं है कि इसके वजह से कोरोना आया है, उसकी वजह से, पर आप सिर्फ फॉरगिव कीजिए। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में वही जाने वाले, मगर आपको अपनों को कैसे संभालना उस पर आपको प्लीज फोकस करना है। ओके, तो जस्ट मैं अभी आपको मैं सेकंड फॉरगिव साधा दोबारा ले लेते हैं। मैं एक्चुअली कल से हमारा सडनली हम बदल के यूट्यूब में आया, तो कई लोगों का फोन नॉन स्टॉप आ रहा है, मगर अभी इसको मैं ये नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम फॉरगिव साधना लेते हैं।
तो कल का फर्क साधना भी दोबारा दोहराएंगे और इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि आत्मा नमस्ते करके स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हाथ ऐसा ही मुद्रा है। तो ये मुद्रा क्या बता रही है? एक बहुत रिस्पेक्ट और विनय की मुद्रा है। इंडिया में सबसे जबरदस्त प्रचलित जो है कई कई सालों से। तो हम सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट करके नमस्ते करते हैं। सामने नमस्ते मतलब क्या है? सामने वाले व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति को आप नमस्ते वो व्यक्ति के अंदर भगवान है, परमात्मा है, ऐसा करके आप उसको नमस्कार करना है। समझो मैं हम लोग हिंदू धर्म में जय जिनेंद्र या ना हिंदू धर्म में राम राम, जय श्री कृष्ण, जय जय सच्चिदानंद, ओम नमः शिवाय, कई अलग अलग तरीके से ओम अलग अलग प्रयोग करके हम ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर भगवान है, उसे हम नमस्कार कर रहे हैं। ओके, जस्ट मैं अभी सामने वाले आपके सामने जो भी है अभी उसको आपको आप फैमिली मेंबर एक चॉइस कीजिए। समझो आपकी वाइफ है, आपके पति है, आपका मम्मी पापा, जो भी फैमिली में मन आप अपने हाथ ऐसे रख के बोलते हो, आत्मा नमस्ते, आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। मैं आपके अंदर परमात्मा है उसे नमस्कार करता हूं। आपके अंदर राम, महावीर, बुद्ध, शिवा उसे नमस्कार करता हूं। बहुत ही आदर से, विनय से, आत्मा नमस्ते, और मन में साथ में ये बोलते हो मैं आत्मा हूं, आपके अंदर मेरे आत्मा को ही देख रहा हूं, उसे नमस्कार कर रहा हूं। मैं आत्मा हूं, आपके अंदर मेरे आत्मा को ही देख रहा हूं, उसे नमस्कार कर रहा हूं। बी स्टिल, बी अवेयर, फील द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। सामने वाले व्यक्ति के अंदर भगवान है, परमात्मा है, वो महसूस करने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए, वो भगवान ही है। आप उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। उसमें लॉर्ड कृष्णा में, शिवा में, महावीर में, खुदा में, यीशु में, उसमें किसी भी गिनती करेंगे, सब में उसमें कोई फर्क नहीं था। हम सब एक ही है। आत्मा नमस्ते, आई सल्यूट, आई एम विद इन यू। मैं आपके अंदर मुझे देख रहा हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर मुझे ही देख रहा हूँ, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। या फील करने की कोशिश करना। और ये जैसे जैसे आपके सामने अभी जो भी वर्ड में आते हैं, आप अभी मन में बोलेंगे आत्मा नमस्ते, उसके बाद आपका व्यवहार बहुत बदल जाएगा। और इसके भी अच्छे अद्भुत प्रयोग हमने कई बार किया है। कई ये तो प्रयोग हम लोग मैं 94 से कर रहा हूँ, मैं बताने के लिए बताऊं। इसमें जो हस्बैंड वाइफ के आमने सामने देखो, आप 2-3 मिनट ये प्रयोग करके देखना। हस्बैंड बोलेगा वाइफ को, आई सल्यूट लॉर्ड राधा विद इन यू, और वाइफ बोलेगी अपने हस्बैंड को, आई सल्यूट लॉर्ड कृष्णा विद इन यू। तो आप हमारे प्रयोग में हमने यहाँ तक देखा है कि 25 ईयर शादी के हुए थे, उस व्यक्ति ने बोला वाइफ को कि तेरी आज मुझे सबसे आज लाइफ में पहली बार तू इतनी अच्छी लगी है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आपको हंसने की बात लगेगी, पर ये आप अभी ट्राई करके देखना। आप अभी जब भी अभी इसके बाद आप वाइफ के अब आप उनके सामने देख के आपको लगेगा मैंने इतना अपनापन आज पहली बार कैसे फील किया। मैंने हमारे घर में साथ में रहती, हम उसको नहीं देख रहे थे पूरे दिन में, फिर भी आप देखेंगे कि उसमें आपको जब आप आत्मा नमस्ते करके देखने तो आपको उसमें बहुत ही अपनापन फील करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक प्रयोग आत्मा नमस्ते का हो गया है। चलो अभी हम आत्मा नमस्ते टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम फर्गिव साधना शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में आप देखते हो कि कई कई ऐसे लगते हैं कि जिससे आप गुनहगार नहीं थे फिर भी आपको सजा मिली है, ऐसा आपको बोलना रहता है। आपकी लाइफ में आपने कई बार देखा है कि उसके वजह से मैं बहुत बर्बाद हो गया, उसने मेरी लाइफ हराम कर दी, मुझे जीना हराम कर दिया, वही व्यक्ति की वजह से मेरा प्रोग्रेस खत्म हो गया। आज मेरे हम अलग अलग जगह से हमारे पास एक आक्षेप है कि सामने वाले व्यक्ति से हमें बहुत तकलीफ हुई है, हम निर्दोष है। देखो हमारे पास सबके पास एक कॉमन पॉइंट है कि हम आर्ग्यूमेंट करके बता सकते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, फिर भी हमें तकलीफ हुई है। तो ये बात से हम समझ में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जब आप सच्चे हो, आपको तकलीफ देने वाला कोई होना नहीं चाहिए। जब आप सच्चे हो तो आपको तकलीफ उसने कैसे दी, क्यों दी? तो वो नहीं दे सकता था। ऐसे तकलीफ करने वाले में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। आपको कोई वर्ल्ड में ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आपका बाल बांका करने के लिए भी कर सकने की ताकत नहीं है किसी में। कोई भी ऐसे कोई है नहीं वर्ल्ड में जो आपका मतलब जो भी कर रहा है इसके पीछे हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट बर्थ का कोई कर्म होना चाहिए। हम अभी देख नहीं पाते हैं, हम इतने फ्यूचर लास्ट तक में हमने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से वो व्यक्ति हमें इस तरह से कर रही है। तो ये हमारे लिए हम अभी इस तरह से तैयारी करते हैं कि शायद शायद नहीं, हमें अभी जो भी प्रोग्राम में
प्रॉब्लम है उसको हम सामने रखते हैं। सोचिए ये प्रॉब्लम मैंने लास्ट बर्थ में कोई कुछ ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसे करे। इस तरह से हम व्यक्ति को मन में सामने रखते हैं। चलो अभी हम तैयारी कर रहे हैं और आप सेम प्रोग्राम करके पहले आत्मा नमस्ते बोलते हो उस व्यक्ति को आँखें बंद करके और आत्मा नमस्ते, आई सैल्यूट डिविनिटी इन यू। वो मन में बोलना शुरू करते हो कि शायद मैंने लास्ट बर्थ में कोई इस प्रकार का आपको किया होगा जिसकी वजह से आप अभी मुझे तकलीफ दे रहे हो। एंड आप ऐसे ये आपको कि ये आर्टिफिशियल था, अब मैं जो बता रहा हूँ आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, मगर फिर भी आपको प्रयत्न करना है कि मैंने कोई शायद लास्ट बर्थ में, मैं शायद शब्द इसके लिए बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग करने के लिए, मगर ये कन्फर्म है कि आप शायद नहीं, आपने रियली कुछ किया ही था गड़बड़, ये तो व्यक्ति आपको तकलीफ नहीं कर सकती थी। मगर हम बोलते हैं चलो उस व्यक्ति ने कोई तकलीफ की थी, ऐसे करके आप मन में तैयारी करते कि मैंने जो भी मैं आपकी माफ़ी माँगता हूँ, मैं हृदयपूर्वक आपकी माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिए। इस वक़्त जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस व्यक्ति को आपने सामने रखा है मन में और उसके आत्मा को नमस्कार करके रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज़ आप मुझे हृदयपूर्वक मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए करके, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। अभी आप खुद को क्वेश्चन पूछते हो, मैं उसको माफ़ी क्यों माँग रहा हूँ? क्योंकि ये माफ़ी माँगने से मैं शारीरिक मेरी हर बीमारी निकल जाएगी, मेंटली बीमारी निकल जाएगी और मैं आराम से अच्छी तरह रह पाऊँगा। बदले की भावना में मैं खुद खत्म हो रहा हूँ, मेरे फिज़िकल बॉडी खत्म हो रही है। जब हम किसी को माफ़ करना शुरू करते हैं, तो रियली हम भी हैप्पी रहना शुरू हो जाते हैं। मैं हृदयपूर्वक आपकी माफ़ी चाहता हूँ। हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है, हम भी एक डिवाइन के पार्ट हैं। आपके अंदर भगवान है, वही भगवान मुझ में भी है। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर पूरा आपकी वजह से मुझे जो दुःख और दर्द की भावना पड़ी हुई है पुरानी, वो मैं अभी जब आपको माफ़ी माँगना शुरू करता हूँ, तो सब निकल रही है। जैसे-जैसे मैं आपसे माफ़ी माँगना शुरू कर रहा हूँ, तो इससे हमारे पूरे शरीर में से ग्रे कलर ऐसा निकल रहा है, पूरी नेगेटिव एनर्जी जो है पूरी बॉडी से निकल रही है इस वक़्त। जो पूरी पुरानी दबी हुई जो स्टबर्न पड़ी थी, ज़हर की भावना, बदले की भावना पूरी बॉडी से निकल रही है। हमारे शरीर में पूरी पुरानी पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी सब भी निकल रही है इस वक़्त। और ग्रे कलर की है, सब पूरा कलर कौन-सा है उसका? ग्रे कलर है, गंदा कलर है, वो निकल रहा है। हम पूरी बॉडी से वो खराब एनर्जी निकली। हम आप आज जैसे-जैसे आप उसकी माफ़ी माँग रहे हो, वैसे-वैसे आप प्यूरिफ़ाई हो रहे हो। जैसे-जैसे आप माफ़ी माँगते हो, वैसा प्यूरिफ़ाई हो रहे हो, शुद्ध हो रहे हो। और आप मेंटली इतनी भी तैयारी कर रहे हो, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो इसमें और उस व्यक्ति और मन में ये भी बोलते हो, उस व्यक्ति की वज़ह से मेरे बहुत नेगेटिव कर्म खत्म हो गए हैं। उसकी वज़ह से मैं बहुत मेरे मसल्स मजबूत हुए, कौन से मैं माफ़ कर पाया। मैं फ़ॉरगिव कर पाना लाइफ़ से सबसे बड़ी मतलब ये बहुत बड़ी बात थी, एक महान बात थी कि बोले कि किसी को हम माफ़ कर पाते हो। तो ये माफ़ करना बहुत अद्भुत शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। कॉमन लोग माफ़ नहीं कर पाते। कॉमन लोग क्या करते हैं कि बदले की भावना में अपनी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं, पर कभी माफ़ नहीं कर बोले मैं बदला लूँगा, मर जाऊँगा तो भी नहीं छोड़ूँगा करके। 1 लाख बचाने के लिए मैं 1 लाख का बदला लेने के लिए मैं 5 लाख का खर्चा ऐसे लोग ईगो में खत्म हो जाते हैं, ईगो के अंदर मगर हमने जब ये माफ़ी माँगने का मेंटली शुरुआत की है, तो हमें रियली लगेगा हम मेंटली बाहर आ रहे हैं। और आप उसको देखो आपने किया था उसको माफ़ी माँगा, अभी आप उसके बारे में और अच्छा भी सोचते हो, उस व्यक्ति के वजह से क्योंकि ये व्यक्ति में निमित्त था, वो व्यक्ति में क्या था, ऐसी कोई ताकत नहीं थी लड़ने की, आपका कोई कर्म ही वो उसको करा रहा था नेगेटिव करने की। तो ये जब हम ये हम सिद्धांत को समझ लेंगे कर्म का, तो हम इज़िली उसको माफ़ कर पाएँगे। तो जब माफ़ करने के बाद आप मन में सोचें कि उस व्यक्ति की वज़ह से मेरे बहुत नेगेटिव कर्म खत्म हुए, व्यक्ति से मेरा प्रोग्रेस हुआ। जब आपको लगेगा वो व्यक्ति बुरी नहीं थी मगर वो व्यक्ति से हमारे बहुत ही नेगेटिव कर्म खत्म किए, तो आप अंदर से हल्कापन फ़ील करेंगे। और उसके आगे भी हम और बढ़ेंगे और मन में सोचें कि मैं आज कितने सालों से उसके लिए बदले की भावना में मैं घूम रहा था। और हर बार उसकी कोई भी अच्छाई देख के उसको गाली देता था। उसके उसकी मतलब कोई भी प्रोग्रेस देख के उसके अंदर से मेरे मन में श्रापित भाव जाते थे। तो अभी मैं ये नहीं करूँगा। और आप
उसके लिए ब्लेसिंग देना शुरू करते हो। जिस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में तकलीफ दी है, आपको तकलीफ दी है, आपको उस व्यक्ति को आप अभी क्या बोल रहे हो? मैं उसको ब्लेसिंग देना शुरू करूँगा और आप उसको ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हो और मन में बोलते हो कि वो बहुत सुखी रहे, सक्सेसफुल हो जाए, उसकी लाइफ की हर तमन्ना, हर इच्छा में से वो जो पूरी हो जाए। आप उसको दिखते हैं उसके लाइफ में अभी कोई भी प्रॉब्लम आपको पता लगता है तो आप बोलते हो उस प्रॉब्लम में से वो बाहर आ जाए। आप उसकी सुख की, समृद्धि की सद्कामना करते हो। आप उसके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे विचार आप कर सकते हो। आप पर्सनल जानते हो व्यक्ति के में अभी क्या पोज़ीशन है, तो आप उसको ब्लेसिंग करके बोलते हो बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, बहुत सुखी रहे। उसकी फैमिली मेंबर, उसके लड़के, बच्चे, माँ-बाप सभी सुखी रहे, पूरी फैमिली सुखी रहे, समृद्ध रहे, आगे बढ़े। ऐसे जितनी अच्छी हो सके उतनी हम भावना अभी उसको भेज रहे हैं। हमारा अभी जो भावना है क्या है कि हम जिस व्यक्ति ने हमें हर्ट किया है, हमें तकलीफ दी है, हमारा जीना हराम किया, तो उस व्यक्ति को हमारा ब्लेसिंग इतना अच्छी तरह जाना चाहिए। और इस तरह से हमने एक और प्रयोग करेंगे, जो हमारे पास एक प्रयोग था कि सन का, ग्लिफ ऑफ सन का। हम अभी क्या करेंगे कि सामने सिंबल ये सोचेंगे कि सामने सन है और सन में हम हमारे अंदर पड़ी हुई जो अंदर हमारे अंदर दबी हुई उनके लिए जो भी भावना थी वो सब सामने सन में निकालते हैं। अब अपना हाथ सन पे रखते हो और मन में बोलते हो उसके लिए मुझे जो गुस्सा है, नफ़रत है, तिरस्कार है, बदले की भावना है, हर चीज़ मेरे सामने सन में जा रही है। उस व्यक्ति के लिए मुझे जो तिरस्कार, नफ़रत, बदले की भावना, हर्ट, जो भी अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन सब पड़े सभी सामने सन में जाके बर्न हो रहे हैं। उसके लिए मन में जो भी बुराई थी सब आपके अंदर से निकल रही है और आप प्यूरिफाई हो रहे हो। उस व्यक्ति के लिए मुझे जो नफ़रत, तिरस्कार, बदले की भावना, हर्ट, हर चीज़ सब मेरे सामने सन में जाके बर्न हो रही है। इस तरह से सेम आप ये भी बोलते हो कि खुद के अंदर जो पड़ा है, खुद के अंदर पड़ा है, ऐसे आपने निकाला, ऐसे आप सोचें कि उस व्यक्ति को भी मेरे लिए कुछ पड़ा होगा, तो आप मन में सोचते हो उस व्यक्ति को मेरे लिए जो गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, बदले की भावना, जो भी मेरे लिए नेगेटिव है, सभी सामने सन में जाके बर्न हो रही है। सेम आपको अब ये बोलना है, उस व्यक्ति को आपके लिए जो गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, बदले की भावना, जो भी आपके लिए नेगेटिव है, सभी निकल रही है और मन में ये भी आप सोचते हो कि उसकी और मेरे बीच में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन का एक दीवार बनी थी, सब टूट रही है। अभी हमारे दोनों बीच में कोई दीवार नहीं, जो भी दीवार थी, सभी दीवार इस वक़्त टूट रही है, कोई भी दीवार अभी नहीं बची है। हमारे उसके बीच में जो डिस्टेंस था, मैं खुद प्यूरिफाई हो चुका हूँ, वो भी खुद प्यूरिफाई होगा। अभी हमारे कोई दीवार नहीं है हमारे दोनों के बीच में, हम दोनों कंप्लीटली ओके हो चुके, हील हो चुके हैं। तो ये आपका भावना से हम और आगे बढ़ेंगे। हम सोचेंगे उस व्यक्ति को और मेरे रिलेशन अच्छे होने के लिए मैं कुछ अमाउंट डोनेशन दे रहा हूँ। ये भी आप डोनेशन देना है आपको। साथ में ये भी सोचेंगे कि उस व्यक्ति के लिए अभी मैं आज के बाद कभी भी कहीं भी नेगेटिव बोलूँगा नहीं, उसकी कंप्लेंट नहीं करूँगा, उसकी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा और कहीं भी आपको ऐसा नहीं कोई भी मौका मिला उसके बारे में कोई बोलता है तो बोलेगा देखो मेरे साथ वो बातें मत करना, बस। तो आपको निकल जाना है और आप अभी उसके मतलब क्या है, आपके अंदर निकलने की आपने जो शुरुआत की है, उसको आपको सँभालना है, क्योंकि आपने कोशिश की है, बदले की भावना में से निकलने की और जब भी वापस उसकी निकलेगी, तो आप बोलेंगे, "हाँ, हाँ, वो तो ऐसा ही था," करके आपने जो किया हुआ सब मेहनत वेस्ट जाएगी। तो आपको अभी उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और उसकी तारीफ़ करना रहना है। आप कहीं भी मौका मिलेगा, तो उसकी अच्छाई करो। कहाँ भी मौका मिलेगा उसकी अच्छाई व्यक्त करो, वो व्यक्ति अच्छी है, अच्छी है, अच्छी जैसे आपकी वाइब्रेशन उनको जाने शुरू हो जाएगी अच्छाई के, ऐसे-ऐसे उसको आप अननोनली वो व्यक्ति बदलते जाएँगे और व्यक्ति अच्छी थी ही, मैं आपको बता रहा हूँ वापस, वो व्यक्ति में कोई बुराई थी नहीं, उसमें कोई नहीं था, जो भी कुछ हुआ था, वो हमारा कर्म का परिणाम था, नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं था। अभी जीवन में हम जितनी भी घटनाओं का उसको एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा सामने वाले व्यक्ति निर्दोष थी, कोई व्यक्ति में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुःख दे सके। आप उस सबक को सीख लेना, जब आप सबक सीख लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपकी दुश्मन नहीं होगी। पूरा वर्ल्ड दिखेगा निर्दोष है, कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, वो हमारे लिए मुश्किल था, इम्पॉसिबल भी था, हम बोलेंगे। पर जैसे-जैसे हम शुरुआत करेंगे, एक दिन
15 दिन, 1 महीना, और हम धीरे-धीरे करके निकल जाएँगे। कई हमारी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिसमें हमारा हम देखिए कि इतनी बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। 1-2 बार में हम उड़ा देंगे, मतलब अंदर से क्लियर कर देंगे। कई लोगों के साथ ये जो पक्के है, बोले एकदम पक्का है, जो सब छोड़ नहीं सकेंगे ऐसे। ऐसे उसके पीछे थोड़े दिन या लिस्ट बना दीजिए, थोड़े दिन तक रोज़ चालू रखिए, और थोड़े दिन, थोड़े महीने में बोलता हूँ, मगर आप इसके पीछे ये मत समझना कि कहाँ तक मुझे करते रहना पड़ेगा, नहीं, आपको, और हर बार आपको लगेगा आप पहले से ज़्यादा प्यूरीफाई हो रहे हैं। और जो हीलर है वो जानते हैं स्पिरिचुअल कोड स्कैन करना, उसको पता लगेगा कि आपकी बहुत ही एनर्जी बदल रही है। जैसे-जैसे आप रोज़ माफ़ करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी। और मैं आपको साथ में ये भी बताता हूँ कि जो फ़ॉरगिव कर पाता है, उसकी शारीरिक बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जो फ़ॉरगिव कर पाता है, कैंसर की दवाई गुरुजी बता रहे थे, उसमें यही बता रहा था कि फ़ॉरगिव साधना कंपल्सरी है कैंसर पेशेंट के लिए। तो बड़े-बड़े डिसीज़ के लिए कैंसर तो बड़ी बात है, मैं कहना ना, वैसे कैंसर तो छोटी बात है, हीलिंग करें शुरू करेंगे, फ़ॉरगिव साधना स्टार्ट हो गई ना, कैंसर बड़ा नहीं है, छोटा होता जाएगा, कैंसर का पावर। मगर आप फ़ॉरगिव साधना जो बराबर कर पाए आपने सही तरह से, मैं आपको इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मेट में कि आप बराबर करने की कोशिश करेंगे तो रियली आप निकल पाएँगे। आपका हृदय इतना अच्छा हो जाएगा। देखो हमारे 3 दिन पहले के इसी क्लास में एक स्टूडेंट ने क्या बताया कि आस-पास वो गोल्डन ऑरा देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी क्वांटिटी में डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी में उस वक़्त रिसीव हुई है, जो कि डिवाइन एनर्जी गोल्डन कलर की रहती है। तो वो उसकी बॉडी में इतनी हो चुकी थी जिसकी वज़ह से उसको आस-पास गोल्डन कलर होने लगा है। तो मुझे बताना क्या था कि आप सही तरह से फ़ॉरगिव करो। मैंने कल ये भी आपको उदाहरण बताया था, कैंसर पेशेंट की हीलिंग जिस लेडी ने की, एक ही सिटिंग में उसका कैंसर चला गया। एक ही, मतलब उसने किसको माफ़ किया? उसकी लड़की का जिसने खून किया था, उस व्यक्ति को माफ़ करना डिफ़िकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल था। उसको उसने माफ़ करने की ताकत आई, तो उसका कैंसर चला गया है। देखो ये बात सत्य घटना है, ऐसे कोई आपको बनाई हुई घटना नहीं है, क्योंकि कैंसर के लिए तो दवाई कई निकली है वर्ल्ड में, मगर एक सबसे बड़ी दवाई जो आपके घर में पड़ी है, जो जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में, हर ट्रेडिशन में, मुस्लिम में, कोई भी ये बात तो नहीं करेगा कि बदला लेने के लिए कहीं भी सिखाया नहीं गया है। खून का बदला खून, ऐसा कहीं सिखाया नहीं गया है, सिर्फ क्षमापना सिखाई गई है। और जब क्षमापना जो दे पाता है, उसका फ्यूचर ब्राइट 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 है। मैं आपके साथ कल की बात दोबारा दोहराता हूँ कि पति पत्नी के लिए भी ऐसा ही करना है कि राम शाम तक सब क्लियर कर दो, पेंडिंग मत रखना, सब क्लीन कर दो। बच्चों को भी आज को लगा, बच्चों को कुछ बोल दिया, डांटा है, क्लीन कर दो। आपको जहां जहां भी आपको पता लगता है, वहां आपको क्या करना है, तुरंत ही फर्ग्यू साधना में जुड़ जाना है और क्लीन हो जाना है। ओके, तो हमारा आज का फर्ग्यू साधना का आपको बन जाए। आप ऐसे एक आप अपने लिस्ट में आपका लड़के का ले लेना, आपके सब, आपके लड़के को, आपकी लड़की को, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, ये सभी नियरली फैमिली मेंबर को रूटीन में आप लिखिए कि कहाँ कहाँ कुछ हुआ है। और ऐसा कोशिश कीजिए कि ये आपका, आपके उनके बीच में तनाव जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, एक रात के पहले आप समझे, जो भी हुआ है, सोने के पहले आपको फॉरगिव करके निकल जाइए, बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो डेली-डेली धीरे-धीरे आप फॉरगिव साधना में चले जाएँगे, तो आपके लिए ये नहीं होगा, अपने दबा के रखा नहीं बोलेगा। क्योंकि जब बूढ़ी क्या है कि जब हम अंदर दबा के रखते हो, वो वोल्केनो बन जाता है, वो ज्वालामुखी बन के फटता तो है ही। जो बहू दबा के रखती है, बोले कि सास कभी तो बहुत ही हम अच्छे से डायलॉग बोले जाते हैं, तो पर जब वो दबा के नहीं रखेंगे, और अभी सास क्या करेगी, बहू क्या करेगी दबा के, तुरंत मन से फर्ग्यू साधना कर ले। सास भी फर्ग्यू साधना कर ले, रोज रोज फर्ग्यू साधना कर लेंगे, तो क्या होगा, मन में से बोलेंगे, शॉर्टकट बोलना है, इतना लंबा मैं जो बताया प्रॉपर करने के लिए, मन में बोलेंगे आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, बस बहुत अच्छी तरह हो गया, प्लीज फॉरगिव मी। बस ये सिंपल शब्द हम बोलने में क्या करेंगे कि वो अच्छी तरह से फॉरगिव कर पाएंगे। जैसे जैसे आपका फॉरगिव साधना अच्छी तरह आपको रूटीन में आ गया, तो आप बहुत इजीली लाइफ में निकल जाएंगे। देखो अभी मेरे साथ एक मुझे केस आया था, मुझे उसके पति एक गुजर गए, और पति गुजरने के बाद उसको क्या लगा मालूम है? कि मेरे देवर ने मेरा पति का खून किया। सबने मुझे ऐसा बोला, पति ने खून किया। ऐसे लोगों को फालतूगिरी करने का इंटरेस्ट नहीं है अपने फैमिली मेंबर को। क्यों? तो कि उसको ट्रस्टी बनना था। अभी कोई ट्रस्टी बनने के लिए खून नहीं करता है, बाद में मैं बताऊँ। पर बात क्या था, उसको एक ही मन में था कि मेरे पति का खून हुआ है, खून, ऐसा शब्द बोल-बोल के कर। फिर मेरे पास आके मैंने पूछा, "अब ये क्या करना है आपको?" तो आंसर नहीं था आखिरी में। मैं बोला, "ये बदले की भावना आपको लेने के बाद छोड़ दो, ब्लेसिंग देना शुरू करना पड़ेगा।" तो ये मैं उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे उसको समझा था, मगर उसमें बोला चलो बदले की भावना लेंगे, आपको क्या करना है बोलो। उसने आपका पति का खून किया, चलो आपके पास पावर आ गया, आप उसको क्या करेंगे? देवर को खून कर डालेंगे, देवर को पैरालिसिस कर डालेंगे, आपको क्या कर सकते बदले में? तो उसके पास जवाब नहीं था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे देवर को कुछ होना नहीं चाहिए। तो फिर तो देवर को करना, आप
बदले की भावना प्लीज निकलना है, क्योंकि हर बात में हम डाउटफुल बनकर बदले की भावना में चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि कोई देखो जादू टोना करना नहीं चाहता है। आपकी सास ने आपको तकलीफ दी है, अपनी बहू ने तकलीफ दी है, अब वो मायके जाके कुछ मेरे लिए करती है, ऐसा सब बात में बोकस है। कहीं भी कोई किसी को ये करने की ताकत नहीं है। वर्ल्ड में कोई आपको दुःख देने वाला कोई आया ही नहीं आज तक। जो भी है आपका कर्म आपके साथ कुछ कर रहा है मस्ती। आप अपने कर्मों को समझ लेंगे तो आप अपनी बहू को प्यार करेंगे, आपके फैमिली मेंबर को प्यार करेंगे। प्लीज़ आप समझ लें फॉरगिव साधना को प्रॉपर्ली। जब ये हम कर पाएँगे तो हमें लगेगा कि सामने पूरा वर्ड क्या है? निर्दोष है। वर्ड में कोई भी व्यक्ति दोषित नहीं है। चलो हमारी एक दूसरी साधना हो गई। आपके पास ये भी क्वेश्चन है कि कई लोगों को कि अ, जो व्यक्ति गुज़र गई है, अभी जीवंत नहीं है, उसको भी हम उसकी माफ़ी माँग सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं? हाँ, ये करना है। आप ये भी लिस्ट में लीजिए, क्योंकि अभी आपने शुरू की है, आपने अभी साधना शुरू की है, माफ़ी माँगने की, माफ़ करने की, तो आपको इस साधना में सभी एक तो लिख के रखा है कि किसको-किसको माफ़ करना है। चलो ये हो गया आपका काम, किसकी माफ़ी माँगनी हो गया। इसके बाद आपको जो भी बच गए कौन से अभी तो बॉडी में नहीं गुज़र गए, उनको भी ले लेना, ओके? तो हम यहाँ तक लेने के बाद हम लोग अभी रिलेशनशिप लिंक टॉपिक लेते हो। तो हम 2 पार्ट करते हैं। एक तो क्या था कल का जो हमने किया था वो दोबारा करते हैं। और दूसरा ऐसा प्रयोग करते हैं कि जिनको कुछ आता ही नहीं है, इस मतलब वो जानता नहीं कोई भी हमें कोई कलर प्राणायाम पता नहीं है, मैं क्या करूँ करके। ऐसा इसमें एक व्यक्ति भी है तो मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं आज सेकंड पार्ट करता हूँ। तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति भी अच्छा हीलर बनने वाला है और अच्छी तरह कर पाएगा। क्योंकि अभी हमारा सेकंड पार्ट कौन-सा था? हमने अभी लाइफ में कि रिलेशनशिप हीलिंग यानी हस्बैंड वाइफ, सास-बहू, बाप-बेटा हम अलग-अलग जगह पे कहीं न कहीं दूर हो चुके हैं। तो ये प्रयोग के दौर में है, मगर ये प्रयोग इतना अद्भुत और सक्सेसफुल होने वाला है कि ये प्रयोग भी मेरे हम कई सालों से कर रहे हैं। ये करीब मैं 14-15 साल से मेरा ये सेम प्रयोग चल रहा है। मैं हर क्लास में ये मतलब मैं हर बार ये बताता हूँ ये, सब लोग जानते भी हैं मेरे पुराने स्टूडेंट सब। तो मैं आपको ये हम मगर ये क्या था हम सब जानते हैं मगर अब प्रैक्टिकल वापस जो भूल गए थे, चलो हम आज से वापस शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि किसको हमने लिया है। ओके, सब लोग शुरुआत करो कि आप किसको अभी रिलेशनशिप में एंट्री कर देते हो। ओके, नंबर 1 अभी आप उसकी जनरल से भी देखिए इसमें जो भी नहीं जानते वो ऐसे फिर भी देखिए उसको क्या अनुभव होता है बाद में उसको हम कवर करेंगे। तो उसको पहले जनरल शिपिंग करेंगे इलेक्ट्रिक वायलेट से फर्स्ट लाइन और उसमें उसमें क्या सोचेंगे उसकी जो जिस व्यक्ति से आपको करेक्शन करना है बोले मतलब उसका आप यानी रिलेशन सुधार वो व्यक्ति को आप जनरल शिपिंग कर रहे हो उस वक्त आपको उनके अंदर से जो चक्र में ओरा में से हम निकालते इससे पहले ओरा में से जाएंगे ओरा में से उसके हेटेड एनर्जी है स्ट्रेस एनर्जी एंगर एनर्जी वो आप क्या करेंगे जनरल शिपिंग करके निकालेंगे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन सेम बैक से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर स्प्रेड फिंगर में फ्रंट से 1 2 3 4 5 बैक से 1 2 3 4 5 सेम फिर हम ओला 1 ऊपर से नीचे राउंड से बेसिक बेस तक जाएंगे अपर अप 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 फिर बैक से सेम अप से डाउन डाउन फिर साइडवेज सेकंड साइडवेज इस तरह हम पूरी बॉडी में से अब हम पूरी बॉडी से यानी हमारे जनरल शिपिंग का एक पहला प्रोसेस किया अभी हम उसका हार्ट चक्र पे जाते हैं समझो हस्बैंड वाइफ शब्द बोलते हैं हस्बैंड का हार्ट चक्र हमने क्लीन किया इलेक्ट्रिक वायलेट से फ्रंट हार्ट चक्र इलेक्ट्रिक से क्लीन किया फिर बैक हार्ट चक्र इलेक्ट्रिक वायलेट से क्लीन किया काउंटर फ्लो क्लीनिंग किया फिर वाइफ का लिया वाइफ का बैक हार्ट चक्र इलेक्ट्रिक वायलेट से क्लीन किया
फिर फ्रंट हार्ट चक्र इलेक्ट्रिक वाले से क्लीन किया। ये हमारा पहला प्रयोग करने के बाद हम लोग, यानी ये आपने जनरल से भी की, उसके बाद आपने फ्रंट बैक हार्ट चक्र क्लीन कर लिया। अभी आप क्या करते हो, आपके हाथ ऐसे रखते हो, एक आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आप ऐसे आमने सामने दोनों खड़े हैं, ओके। इस व्यक्ति के बैक हार्ट चक्र से एनर्जी आ रही है, बैक हार्ट चक्र से आप एनर्जी का कर रहे हो, और यहाँ इन जेंट्स का बैक हार्ट चक्र, लेडीज का बैक, मैं इस तरह समझो। अब जो पुरुष जब ये कर रहा है, ये लेडीज करी तो सोचे मेरा बैक हार्ट चक्र यहाँ वो खड़ी है और यहाँ अपना हस्बैंड खड़ा है, बराबर। आप समझ गए, दोनों आमने सामने खड़े, मुद्रा, ओके। और अभी ऐसे हाथ रख के क्या बोलना शुरू करेंगे, उनमें पिंक लाइट स्टार्ट करेंगे। जो एक बैक हार्ट चक्र से पिंक लाइट आ रही है, फ्रंट हार्ट चक्र से आगे बढ़ रही है, इस तरह से उनके बैक हार्ट चक्र से पिंक लाइट आगे बढ़ते पर दोनों के पिंक लाइट एक दूसरे को मतलब ये हो रही है, जॉइंट हो रही है। इनहेल, दोनों के बैक हार्ट चक्र से पिंक लाइट कनेक्ट होके फ्रंट हार्ट चक्र आके दोनों एक कनेक्ट हो रहे हैं। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। आपके हार्ट चक्र से पिंक लाइट आ रही थी, और उनके दोनों 2 मिनट का 3 मिनट का प्रयोग करना है सिर्फ, ज्यादा जरूरत नहीं थी। और दोनों के अंदर से एकात्मता बनेगी, अपनापन फील होना शुरू हो जाएगा पिंक लाइट की वजह से, और उनके हस्बैंड को वाइफ की अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगी, और वाइफ को हस्बैंड की अच्छाई सब दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड, ये हमारा 2 मिनट का प्रयोग के बाद हम उससे आगे जाते हैं और उनका सोलर प्रेशर चक्र लेते हैं। सोलर चक्र का फ्रंट सोलर, बैक सोलर, ये फ्रंट बैक सोलर चक्र के अंदर क्या छुपा हुआ है कि एंगर है, हेटेड एनर्जी है, इरिटेशन सभी पड़ा हुआ है। लॉर्ड कहाँ पड़ा है, फ्रंट सोलर चक्र एंड बैक सोलर चक्र में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर का नेचर क्या था, वो फ्रीज कर देना है। पहले हम उसको फ्रंट सोलर को ब्लू कलर देते हैं और मन में बोलेंगे फ्रीज एंगर हेटेड एनर्जी, फ्रीज एंगर हेट्रेड इरिटेशन एनर्जी को फ्रीज कर दिया फ्रंट सोलर से। सेम हम बैक सोलर पे जाते हैं, बैक सोलर को हम ब्लू देके मन में बोलते हैं फ्रीज एंगर हेट्रेड इरिटेशन एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट सोलर को इलेक्ट्रिक वाले से क्लीन करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फ्रंट सोलर। फिर हम सेम, अभी मैं जरा शॉर्टकट करके कराऊंगा। अभी बैक सोलर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि क्लीनिंग करने के बाद अपने हाथ क्लीन करके हम उसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिक वायर से। और एंगर एनर्जी है, हम इलेक्ट्रिक वायर देते मन में बोले, और एंगर एनर्जी, फियर एनर्जी सब डिस्ट्रॉय हो रही है, और एंगर एनर्जी, फियर सब डिस्ट्रॉय हो रही है। और आप मन में भी प्रोग्राम बनाएंगे, वो व्यक्ति आपको समझ रहा है, प्यार से बिहेव करने वाला है, अभी समझ रहा है, ऐसा करके आपके अंदर से ये विचार आप प्रोजेक्ट करते हो। वो एनर्जी मतलब वो समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपसे बिहेवियर करेगा, लविंग एनर्जी से बिहेवियर करेगा, ऐसा कर दोगे। फिर सेम बैक सोलर में आप एनर्जी देंगे और सेम नोटिस ये बोलेंगे कि उसको मेरे से बहुत अच्छी तरह समझदारी से व्यवहार करेगा और लविंग एनर्जी करेगा। इस तरह से हमारा फ्रंट सोलर हो गया, सोलर चक्र हो गया, जो आपका हार्ट चक्र से बराबर नीचे का होगा। फिर हम जाते हैं अजना चक्र पे। अजना चक्र क्या था, प्राइड ईगो से जुड़ा हुआ था। अजना चक्र क्या है, प्राइड ईगो, ऐसा। तो हम ऐसा करते हैं कि उसको हम लोग पहले ईगो को हम क्या करेंगे, ब्लू दे देंगे। यहाँ ब्लू देके क्या बनेंगे, फ्रीज प्राइड ईगो, ओके। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक वायर से क्लीन करेंगे और प्राइड ईगो और लोकलाइज शिपिंग इलेक्ट्रिक वायर से किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब प्राइड ईगो हमने रिमूव किया, समझे। और उसका मन में इलेक्ट्रिक वायर से एनर्जी देना शुरू करेंगे, मन में बोलेंगे मोर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसे समझदारी से बिहेव करने वाला, मोर अंडरस्टैंडिंग करके आपने इलेक्ट्रिक वायर दिया, और लविंग एनर्जी से मोर अंडरस्टैंडिंग से स्टेबलाइज करने के बाद हम जाते हैं थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र का नेचर क्या था, क्रिटिसाइज करते रहना, क्रिटिसिज्म, वर्बल डायरिया बोलेंगे, यानी बस वो बोलता रहता है, नेगेटिव बोलता रहेगा उसके बारे में, मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ेगा नेगेटिव बोलने का, ऐसा हम देख। मगर कई बार मस्ती में बोलता है, कई बार हंसी खुशी, मगर नहीं, रियली अंदर से वो उसकी वाइफ के बारे में नेगेटिव बोलना चलता रहता है।
हस्बैंड का, वाइफ का जो नेगेटिव एनर्जी मतलब उसके लिए क्रिटिसिज्म करते रहना, उसके बारे में इतनी नेगेटिव बताने का जो प्रोग्राम है, वो सभी किसके साथ जुड़ा है? थ्रोट चक्र से। तो चलो हम अभी क्या करते हैं, उनका थ्रोट चक्र को क्रिटिसिज्म के लिए हम पहले डाउट भी है। देखो थ्रोट चक्र क्या कर डाउट, उसको कहीं न कहीं डाउट का उसका चलो मोबाइल चेक कर लेते हैं, वो किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ हँस के बात करते हैं, क्या-क्या दुनिया भर के उसको विचार आते हैं कि अपने पति के बारे में, पत्नी का, ये सभी क्या है, डाउट एनर्जी बहुत ही हॉरर है, सबसे बहुत बड़े हॉरर है। कोरोना जैसा ही समझ लो ना, ऐसा ही समझ लो देखा कि ये गलत है, यानी तो ये तो इसमें से पहले क्या करेंगे हम, थ्रोट चक्र से उनको ब्लू देंगे और क्या बोलेंगे, फ्रीज डाउट क्रिटिसिज्म एनर्जी, डाउट क्रिटिसिज्म एनर्जी, फिर हम क्लीन करेंगे इलेक्ट्रिक वाइट से, इलेक्ट्रिक से क्लीन करते जाएंगे, क्लीन करने के बाद हम उसको एनर्जी देंगे, एनर्जी जैसे क्या बोलेंगे, उसका लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, आप उसको प्रोजेक्ट कर, लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी इलेक्ट्रिक वाइट से। ओके, फिर इसका हम जाते हैं क्राउन चक्र पे। तो क्राउन चक्र में क्या एक डर है, डीप लेवल पे कहीं पड़ा हुआ डर, उसके उसके बारे में, हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में, वो हम इलेक्ट्रिक से निकाल देंगे। सब लोग, मैं समझ रहा हूँ आप समझ रहे हो बराबर, क्योंकि ये तो इजी पार्ट था, ऐसा हार्ड नहीं था समझने में। इलेक्ट्रिक वाले से हमने क्राउन चक्र क्लीन कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, क्राउन चक्र को इलेक्ट्रिक वाले दे देंगे। डिवाइन लव, क्राउन चक्र देना मतलब क्या था, आपने उसको क्या प्रोजेक्ट किया, डिवाइन लव, इलेक्ट्रिक वाले डिवाइन लव। फिर हम मैग्नेट चक्र पे जाते हैं। जो हमारा मैग्नेट चक्र कहाँ है, नेवल के बराबर, बैक नेवल पे गिने के मैग्नेट चक्र है। ओके, तो ये नेवल चक्र का नेचर क्या था, वो सपोर्ट रहेगा, वैसे तो अलग अलग वर्क करता है, मगर यहाँ हम साइको इसमें गिनेंगे कि वो वायलेंट बनाए ना, झगड़ा करना, फाइटिंग करना, मारा मारी करना, हाथ उठाना, या स्पीच में ऐसे स्पीच इतनी लास्ट क्वालिटी की बोल सकते हैं हस्बैंड या वाइफ। तो हमें लगा कि इसने शादी करने के पहले ये बात अलग लगता था कि ऐसे कोई हो सकते थे करीन, जो बोलते हैं इतना लास्ट क्वालिटी का हल्का शब्द बोलने में, इसका आने का बात के पीछे छुड़ा हुआ क्या था, या हाथ उठना है, मारना पीटना है, इसमें क्या है, मैग्मेंट चक्र सपोर्ट में, कौन सपोर्ट करता है, मैग्मेंट चक्र। तो अभी आप क्या करेंगे, मैग्मेंट चक्र को कि वायलेंट कंडीशन में का है, तो इसके लिए होगा नहीं है, फिर भी आप इलेक्ट्रिक वायलेट से क्लीन कर लेते हो, या गोल्डन कलर से, गोल्डन से क्लीन कर दीजिए मैग्मेंट चक्र को। मैगमेंट को क्लीन कर लिया, फिर अब हम चाहते हैं, अभी इसकी ओनली क्लीनिंग करते हो कि अभी आपको मैं आगे का बात नहीं बता रहा हूँ अभी। फिर हम लोग बेसी चक्र पे जाते हैं। बेजो पैन पे जो हमारा चक्र है, उसका काम क्या है, योग चक्र क्या करता है कि आपको हेल्प करने का, उसको सपोर्ट करने का, फिजिकली नर्चरिंग करने का, सभी काम बेस चक्र की वजह से है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों के हम लोग ये बेस चक्र का आप सेम प्रयोग में लेंगे। पहले आपका उनका बेस चक्र क्लीन कर लिया आपने, मैं अभी यहाँ सब प्रयोग इलेक्ट्रिक पैरेट का ही ले रहा हूँ। बेस चक्र आपने क्लीन कर लिया, क्लीन कर लिया, क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद आप सब एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिक वाले, आप गोल्डन कलर भी दे सकते, मन में क्या बोलते हो, उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हीलिंग क्या हो रहा है, सपोर्टिव व्यवहार उसका हो रहा है, फिजिकली नर्चरिंग कर रहा है, ऐसा करके ये अपना ब्लेसिंग उसको जा रहा है। आप आपका जो विचार करते हो वैसा वो करेगा, याद रखना, एनर्जी फॉलो थॉट्स है, जो भी आप विचार करते हो ऐसा वो व्यक्ति में बदलाव आप देखेंगे। सेम हमारे पास सेक्स चक्र के बारे में है। सेक्स चक्र का नेचर क्या था कि डिसलाइक, वो डिसलाइक है। तो इसमें क्या है कि ये एक्चुअली डिसलाइक शब्द के साथ मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर जगह इसकी इफेक्ट है। समझो अपने माँ बाप का के साथ काम गिने के लड़के बाप का साथ में, हस्बैंड, हर जगह पे डिसलाइक शब्द का वर्क का ये चैनल सेट कर सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पैलेट से पहले हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक पैलेट से क्लीन कर लेंगे, लोग उसको क्लीन कर लिया सेक्स चक्र को, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पैलेट देंगे, और जब देते हैं जब तो मन में क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव कोई वाइब्रेशन नहीं है। हम इसके साथ कभी हम पर्सनल मिलेंगे तो मैं आपको अभी इसमें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। इसको हम इन अनऑथोराइज कोड शब्द बोलेंगे, वाइफ की, हस्बैंड के, किसी का, वो भी हम कट कर सकते थे, मगर ये आपको हम वर्कशॉप में हम प्रैक्टिकल देखा है। अभी यहाँ मैं आपको सबके सामने ये बता नहीं पाऊंगा कि अनऑथराइज कोड कुछ भी है, वो भी हम मगर अभी ऐसे भी आपका, जब आपका इलेक्ट्रिक वायर से जब क्लीनिंग होती है एनर्जी, उसमें ऑटोमेटिक निकल भी जाने वाले अनऑथराइज कोड कुछ भी हो तो। ओके, ये भी आप सोच सकते हो कि कोई भी अनऑथराइज कोड है अननोनली, तो उसको डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप इलेक्ट्रिक देंगे, ये आपका सेक्टर होगा। तो आपको दूसरा ये करना है कि आपका हस्बैंड वाइफ जब आप दोनों बहुत प्यार से सब प्यार से रहते हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हो। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हो। या आपकी सास बहू है, देखो उसमें भी मिरेकल्स बदलाव आने वाला है। आपको जहां जहां आपका ये प्रयोग करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बदलाव आएगा। ये प्रयोग नहीं था रियली में, आपके उसके दोनों के बीच में जो पड़ी हुई थी डिस्टेंस, वो रोज रोज कम होती जाएगी।
जब ये प्रयोग शुरू करेगा, तो ये प्रयोग में आपको पहले कई तो स्टार्टिंग में तुरंत पहले दिन से चमत्कार दिखने वाला है, मैं तो बता रहा हूँ। मगर फिर भी क्या जो नहीं दिखा तो भी आपको क्या करना था, आपने थाम लिया। देखो आपको रिलेशन सुधारना है। जो व्यक्ति चाहती है खुद हस्बैंड का नंबर है या वाइफ का, कोई भी व्यक्ति चाहती है वो रिलेशन बदल सकती है। और ये रिलेशन बदलने की टेक्निक हमारे इसके पहले का प्रयोग में भी आ गया। जो फॉरगिव साधना बराबर करता है, वो व्यक्ति रियली फॉरगिव के लिए आगे बढ़ने के लिए टॉप पे पहुंचने का वाला है। और दूसरा ये था कि जो व्यक्ति ये रिलेशनशिप का प्रोग्राम प्रॉपर करेंगे, तो हम उससे भी हम बदलाव होगा। और हम कल फॉरगिव का साधना में हमारे लड़कियों को ले सकते हैं, अपनी मम्मी पापा को, भाई बहन को, ऐसे सबको भी कल कर देखेंगे। कल हम और अच्छी तरह से तैयार हो नया नया टॉपिक। और मेरे अभी कुछ फोन आने वाले ही है, ऐसे तो हम उसमें भी बात करेंगे। इसमें कई कई स्टूडेंट ऐसा भी कल पूछा था मुझे कि हम दूसरे 2 जन का कर सकते हैं कि नहीं रिलेशनशिप फीलिंग? यस, हम कर सकते हैं। समझो आप समझो, आप मेरा किसी वन में मैं सोचूं ये दोनों जन का मुझे करना है, ये प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, हम उसको भी ले सकते थे। ये आप कर सकते थे। ओके, तो आपके लिए ये नहीं था कि आप अपने लिए करना है। पर पहला नंबर कहा मैं ये सेल्फ लिंक का मेरा वर्कशॉप है। पहला क्या था, हम खुद घर को स्वर्ग बना दे, हमारे घर का नेचर बदल दे, फिर हम बाकी को देखेंगे। ओके, अभी सेम आपने आपने सोचा है कि अभी मैं तो नहीं थेरेपी कोई सिखा नहीं उसको कैसे करने का। तो ये आपको आज बता दूं या वापस कल पे रख दूं? क्योंकि 11, 20, 25 हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं सोच रहा था। आज आपको बताओ या कल पे रखो? आज हम लोग एक पिंक लाइट का ऐसा करते हैं, वापस मैं उसको जो कोई थेरेपी नहीं सिखाया उसको कैसे सेल्फ लिंक करने की टेक्निक में आपको दोबारा ले जाता हूँ, मगर कल पे ले जाता हूँ। ओके, हम अभी ऐसा करते हैं, मैं 5 मिनट के लिए पिंक लाइट मेडिटेशन कराता हूँ आपको। तो आपको ये मेडिटेशन भी आपको क्या था, ये पिंक लाइट मेडिटेशन आपके लिए भी कल हमने किया था, आपको सबको उसका टेस्ट कर चुके हो। हम दोबारा करते हैं। और हमारे ग्रुप है, हमारे 3 ग्रुप है जो पिंक लाइट मेरे में सिखाए जाते हैं, और सभी इसमें से जो भी ज्वाइन होगा वो भी सब जानते हैं कई लोग। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, पिंक लाइट मेडिटेशन की शुरुआत। ओके, ओके, तो आपको अपने हार्ट चक्र पर रब करते हो और अपने हाथ को ब्लेसिंग मुद्रा में ले जाओ। आपका ध्यान आपके हार्ट चक्र के ऊपर है। देखो मुझे आप देख रहे हो, आप मैं देखता हूँ मैं स्माइलिंग फेस में हूँ। तो ये हार्ट चक्र कैसा है, स्माइलिंग फेस के बाद और वो ओपन हो जाता है अच्छी तरह से। हार्ट चक्र कैसा है, लविंग एनर्जी का बना हुआ है। हार्ट चक्र प्यार का, लविंग एनर्जी का है। और ये हार्ट चक्र का ये भी नेचर है, अपनी फैमिली पे ज्यादातर उसका ध्यान रहता है कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली। तो ये हार्ट चक्र से पिंक कलर का नेचर क्या है कि करुणा एनर्जी है। पिंक कलर क्या है, करुणा, यानी अनकंडीशनल लव है। पिंक कलर अनकंडीशनल लव का है, बना हुआ है। जस्ट हम लोग अभी शुरू करते हैं, इनहेल स्लोली। हमारी पूरी बॉडी पिंक कलर की हो रही है। हमारे हथेली में पिंक कलर आ रहा है। हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पिंक 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 कलर के हो रहे हैं। अभी हम जहां बैठे हुए हैं, पूरा घर पिंक कलर का हो रहा है। उस घर के हर व्यक्ति पिंक लाइट में कवर हो रही है। पूरा घर पिंक कलर का हो चुका है। घर की हर व्यक्ति पिंक कलर की हो गई है। हर व्यक्ति को पिंक कलर का नेचर क्या है कि वो घर में नेगेटिव नहीं रह सकती है। जहां पिंक का आपने प्रोजेक्ट किया है, पिंक कलर आप अभी आपको अभी पहले इसमें भी ले सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ आपका ऑफिस को पिंक कलर का कर दीजिए। आपका पूरा घर तो पिंक कलर हो ही चुका है, हर कोने कोने में पिंक कलर आ चुका है। आपके ऑफिस को ले लीजिए, आपकी फैक्ट्री बिजनेस जो भी, वहां भी आप पिंक कलर अभी कर रहे हो। अभी आप किसी व्यक्तिगत पे जा रहे हो। आपको कोई व्यक्ति को वापस ढूंढना है, या आपने अभी जो फर्गी साधना की थी उसी व्यक्ति को भी आप ले सकते थे। आपके सामने सोचिए वो व्यक्ति वापस अपने आ गई है। आपके हाथ अपने उसके सामने रखे हैं और पिंक कलर आपके हाथ से चाह रहा है।
पिंक कलर क्या है? अनकंडीशनल लव है। आपके हाथ से शावर ऑफ अनकंडीशनल लव जा रहा है। जैसे आपके मन में से बोल रहे हो, आई लव यू, आई ब्लेस यू, शावर ऑफ अनकंडीशनल लव टू यू। बस इस तरह से आपके हृदय से निकल रही है। आपके हाथ से जो पिंक कलर जा रहा है उस व्यक्ति के ऊपर पूरा आपको पिंक उसको करते चाहिए। उस व्यक्ति को पूरी तरह पिंक करते चाहिए। पिंक 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 कलर का पहले आपकी साधना में उसको पिंक कलर कर दिया है और अभी आपकी साधना में आप उसको ब्लेसिंग देना शुरू करते हो। और उस व्यक्ति आपको पता है उस व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम है इस वक्त है। आप मन में बोलते हो वो व्यक्ति बहुत सुखी रहे, बहुत समृद्ध रहे, लाइफ में बहुत आगे बढ़े, उसके लिए जीवन की हर समस्या में से वो निकल जाए, उसको इतनी शक्ति मिल जाए कि उसके लाइफ के हर प्रॉब्लम में से वो निकल जाए। आपको दिखता है उसकी, आपको अभी ये दिख रहा है उनकी उसकी बहू से नहीं मिल जो मतलब ताल में अच्छे से नहीं है, तो आप ब्लेसिंग देते हो, बोलते हैं बहुत ही अच्छे प्यार से दोनों रहते हैं, माँ बेटी जैसे। आपको लगता है उसके पति के साथ का कुछ लगता है तो आप उसको ब्लेसिंग देके बोलते हो कि दोनों बहुत अच्छी तरह से अगली लाइफ निकाल रहे हैं। अब उनका फाइनेंशियल में लगता है प्रॉब्लम, तो आप उसको वहां ब्लेसिंग देते हो कि उसमें से वो निकले। आपको जहां जहां उस व्यक्ति के बारे में लगता है आप अभी उसको ब्लेसिंग देते हो। आप उसको इतनी हृदयपूर्वक ब्लेसिंग देते हो कि उसमें आप में इसमें कोई कमी नहीं रखना है। आप इतना हृदयपूर्वक ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगी। याद रखना कि वर्ल्ड में लोगों को नफरत बहुत हजम कर चुके हैं, नफरत की भावना को लोग हजम कर चुके हैं। मैं देख लूंगा, मगर अभी यहाँ ये नहीं देख पाएंगे। प्यार की एनर्जी जो है इसमें इतनी ताकत है। ये वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है यहाँ था। एक छोटा सा प्रोग्राम था, मगर आपको जब आप अनकंडीशनल लव भेजते हो, आपके हृदय से क्या जा रहा है? आई लव यू, आई ब्लेस यू, शावर ऑफ अनकंडीशनल लव टू यू, आई लव यू, अब जब अब ब्लेस यू, आप उसको इतनी अच्छी से उत्कृष्ट भावना आपके हृदय से जा रही। तो अभी आप देखो क्या देख रहे हो, आप उसको ब्लेसिंग देते देते, तो वहां से अब आपको फील हो रहा है कि वो व्यक्ति भी आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर रही है। वो व्यक्ति आपके अभी आपके लिए लाइफ में जो भी तकलीफ है सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपको ब्लेसिंग दे के सोच रही है। आपको ब्लेसिंग उसको दे रही है कि आप सुखी हो जाओ, आप समृद्ध हो जाओ। तो ऐसे जो आपने भेजा है वैसा है, वो भी आपको आपको बहुत आशीर्वाद देना शुरुआत करेगा। देखो ये दोनों चीज आपकी आपके आपके यहाँ से होने वाली है, मगर आप जो जो आप करते हो ऐसा होने वाला है। वो व्यक्ति आपके लिए लगेगा ये तो मेरे पिलर का काम करना शुरू करेगी कल। ऐसे पावरफुल व्यक्ति आपके सामने दोबारा बन के आने वाली है। तो आप उसको ब्लेसिंग देते चाहिए, तो वहां से भी वो ब्लेसिंग आते रिसीव करते करते जाइए। आप ब्लेस यू, तो वहां से भी आए वो आपको ब्लेस कर रहा है। आप उसका ब्लेसिंग एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी आपका ब्लेसिंग एक्सेप्ट कर रहे हो। आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, वो भी दे रहे हैं। ये ब्लेसिंग का आप चालू रखते जाते हो, फिर आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो, आप उसको हग करते हो करके। बस ऐसे ही आपको ये फोकस किया हुआ रहने देना था। अब देखिए आज मेरा वर्कशॉप में अब कंप्लीट करने के बता रहा हूँ कि ये आपका पिंक लाइट का जो है ये अद्भुत प्रयोग है। जहां जहां आपका ये पिंक लाइट का प्रयोग होगा आप उसमें बदलाव देखिए। मेरे लास्ट मंथ के एक स्टूडेंट ने बताया कि सर उसका उसका फ्लैट कहीं किराए पे दिया है और उसने किराया नहीं दिया, अभी कोरोना के नाम से किराया नहीं दिया था। तो अब क्या करे, तो मैं बोला पिंक लाइट करके दिखते, अभी इसके साथ झगड़ा करने का टाइम नहीं था। तो जैसे उसने पिंक लाइट दिया तो पता लगा 2 दिन के बाद उसके अकाउंट में पैसे जमा हो गए। देखो ये बात बहुत है, ये ऐसे बहुत उदाहरण है। हमारे स्टूडेंट को मैं आपके सामने खड़ा रखूंगा पूरा, सबके पास बड़े-बड़े लिस्ट बन गए हैं पिंक लाइट के। ओके, तो आपको अभी आप भी तैयारी कीजिए, पिंक लाइट देने चाहिए, उसके लिस्ट बनाते जाइए, कितने अच्छे-अच्छे अनुभव आने वाले हो। पिंक लाइट देने के बाद आप तो खुद चौंक जाएँगे, वो व्यक्ति इतनी अच्छी कैसे बन गई, वो व्यक्ति अच्छी थी। ओके, तो पिंक लाइट की बात हमारी काफ़ी अच्छी तरह हो गई है। हमने फरीकी के साथ अच्छी की है। हम हमारे पास काफ़ी टॉपिक है, हम लोग कल देखेंगे कि अभी हम लोग 5 टिबेटन एक्सरसाइज की शुरुआत कल करने की कोशिश करते हैं। कल 10:30 को पहले सबसे हम 5 टिबेटन एक्सरसाइज एक सिंपल कर लेंगे, आपको उसमें समझ आ जाएगा। 5 टिबेटन एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे। और कल हम लोग कल आखिरी में ट्विन हार्ट मेडिटेशन करेंगे। कल हम जो पूरे विश्व को हृदय से क्राउन चक्र दोनों का सपोर्ट, ट्विन हार्ट, हृदय उसको एक हार्ट चक्र बोलेंगे, क्राउन चक्र को हम दूसरा हार्ट चक्र बोलेंगे। दोनों मिलके पूरे विश्व को प्रेम, करुणा, अनकंडीशनल लव देना है। ये हमारा कल हम ट्विन हार्ट भी करेंगे। कल हम वापस ये सब बातें दोहराते तो हम बहुत मस्त करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम था और हम उसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। और कल आप सब तैयारी करके आ जाना है और आप ये बोलेंगे सर कि हमारे घर में अभी डर नाम नहीं है, हम कोरोना कोरोना पे जीत चुके हैं। ओके, तो हम जीतेंगे और डर एनर्जी हमारी बॉडी में से निकाल लेंगे।
और जो व्यक्ति अभी जो हमने जो 5-5-11 का जो प्रोग्राम बताया है, वो लंग्स को देने का, उसके बाद देखना आप एक ही दिन में आप कितना बदलाव दिखेगा। आपकी क्योंकि हमारी फैमिली तो सेफ हो गई है और हमने कल ये भी किया था, हम दोबारा कल कल कर लेते हैं, चलो एक बार सील करने की टेक्निक। जब हम हमारे घर में से वो व्यक्ति बाहर जाती है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक वायर के कवच करके भेज देंगे। तो हम एक काम कर अभी मैं बता दें, चलो ओके। तो अपने हाथ सब ऐसे रखते हो। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मगर मुझे पता है आप मुझे देख तो पाए, इसके लिए कि हम चलो हम हाथ ऐसे रख लेते हैं और हम डीप ब्रीथिंग शुरू करते हैं। इनहेल स्लोली। आपकी फैमिली मेंबर जो व्यक्ति अभी घर से बाहर जाने वाली है, उसके लिए आपने ये कवच बनाया है, ओके। और आप खुद हो तो भी चलेगा, ओके। चलो, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। क्राउन चक्र से ब्रिलियंट व्हाइट लाइट स्पार्किंग वेल्डिंग नूडल से आके आपके हाथों में, आपके हाथ में ये कवच बन रहा है, बॉल बन रहा है। ये शुक्ल लेशा जैसे शब्द भी प्रयोग करेंगे। ये बहुत अद्भुत कलर है इलेक्ट्रिक वायलेट का। वो हमारा डिवाइन कलर है, सोल का, हमारी मेडिटेशन से आया हुआ कलर है, भावना से। इनहेल स्लोली। और अभी हमने 5-7 ब्रीदिंग साइकिल करने के बाद मन में बोलना शुरू करते हो कि ये शील के अंदर जो जिस व्यक्ति को आपको शील करना है वो व्यक्ति अंदर बैठ गई है। आप क्या सोचते हो? जिस व्यक्ति को आपको शील करना है वो व्यक्ति अंदर बैठ गई है। फिर आप अभी बोलना शुरू करते हो। इस सेल के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी अंदर जा नहीं सकेगी। अंदर जो भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एलिमेंट उस बॉडी से बाहर जाने की मैं अनुमति दे रहा हूँ। ये सील में 8 घंटे के लिए बना रहा हूँ या 2 घंटे के लिए, जो भी बोलेंगे बना रहा हूँ। ये सील मेरे सिवा कोई तोड़ नहीं सकेगा। ऐसे मेरी इच्छा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु कर। सिंपल, क्योंकि आपको विलफुल ये सील बनता है। इसका टाइम लिमिट भी आपको बनाना है। आपको इंटरनली परमेएबल मतलब क्या था, अंदर जो भी बॉडी में नेगेटिव उस व्यक्ति की पड़ी है कि उसको बाहर जाने देना है, क्योंकि ये सील इतना भारी है, बहुत पावरफुल है। ये समझो ऐसा बोलेगा सील में बना के भेज दिया है, तो व्यक्ति को लगेगा मुझे अंदर से तकलीफ हो रही है, मुझे ब्रीथिंग लेने को नहीं हो रहा है। इतना पावरफुल ये प्रयोग था आपका, क्योंकि आप पावरफुल ये टेक्निक का प्रयोग करने में देखना है गलती नहीं हो जाए, क्योंकि आपको मन में क्या सोचना है, उसमें से बॉडी में से खराब एनर्जी को बाहर जाने की अनुमति भी देनी, ओके। और जो अभी नहीं जानते हो इलेक्ट्रिक वाले शब्द का, तो आप अपने जैन धर्म में है, जैन अपने नौकर मंत्र बोल के दे सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल के भी दे सकते हो, गायत्री मंत्र बोल के भी आप कवच बना के उसको भेज दो। कवच इतना ही मजबूत और पावरफुल है। गायत्री मंत्र, महामृत्यु मंत्र, ओम नमः शिवाय, नौकर मंत्र, सभी मंत्र में अद्भुत पावर है, ओके। सब प्रयोग करेंगे। आत्मा नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।